वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स पे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स और एल्काइंस पे। आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किस तरह से अल्केन्स मुख्तलिफ रिएक्शन से गुजर के डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। द अल्केन्स और पैराफिन्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस आर इनर्ट टुवर्ड्स द एसिड alkyls oxidizing and reducing agents. Alkanes under suitable conditions show two types of reaction. Alkanes generally क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट वो सब्सटेंसेस या वो केमिकल्स होते हैं जो केमिकली एक्टिव नहीं होते, मतलब कि अल्केन्स नॉर्मल कंडीशंस में इनएक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो दो तरह का हमें रिएक्शन शो करते हैं अल्केन्स। अब वो दो तरह के रिएक्शंस कौन से हैं? उनमें पहला रिएक्शन है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है उसमें कोई ना कोई सब्सटीट्यूट अटैच हो रहा है। आपको पता है जनरली कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए विच इज़ 4 हाइड्रोजन को अटैच करता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन को वहाँ से एलिमिनेट करके कोई और हाइड्रोकार्बन छोटा लग जाए उसके साथ तो हम उसको कहेंगे कि आगे नया सब्स्टिट्यूट लग गया, उसका रिप्लेसमेंट लग गया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या तो होंगे अल्केन्स में, या क्या होंगे थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन। थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन आर दोज विच इन्वॉल्व ए स्पेसिफिक कंडीशन, या उसमें टेम्परेचर का ज़्यादा कम बताया होगा कि ये टेम्परेचर होना चाहिए, या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहा है। अब हम अपने रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कंबशन, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन। कंबशन सबसे पहले देखेंगे, उसके अंदर हम हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन भी देखेंगे और रिएक्शन भी देखेंगे। फिर हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन में हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कौन सी होती है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कौन सी होती है। फिर उसके बाद हम हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन की बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंबशन। कंबशन क्या है? कंबशन बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम किसको बर्न करें? रिएक्शन किसके हो रहे हैं? अल्केन के। तो अल्केन को अगर हम बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एज कंबशन। कंप्लीट कंबशन यील्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। जब भी हम अल्केन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, हम अल्केन को बर्न करेंगे, अल्केन का रिएक्शन करेंगे, तो उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। हीट ऑफ कंबशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इज बर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको लाजमी आप लोगों ने याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। हीट ऑफ कंबशन क्या चीज़ है? हीट ऑफ कंबशन वो अमाउंट ऑफ हीट है, उतनी हीट जो कि निकलेगी कब? जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या हो, जले, बर्न हो, और किस में कन्वर्ट हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जब भी 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन को हम यूज़ करेंगे, 1 मोल ऑफ अल्केन को हम यूज़ करके बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उस हीट को हीट ऑफ कंबशन। अब आगे हम एक रिएक्शन से समझ लेते हैं कि हीट ऑफ कंबशन किस तरह से होती है। सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास? अल्केन। क्योंकि हम अल्केन की ही रिएक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अल्केन आ गया। अल्केन को किस में हमने कंबशन कब होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अल्केन को किसके साथ रिएक्ट करवाया है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और अल्केन विच इज़ मीथेन। अब इसको क्या किया? बर्न किया, उसको फ्लेम दिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हीट कितनी रिलीज हुई है? 291 किलो जूल पर मोल। 91 किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल में कितनी हीट रिलीज हुई है? 891 किलो जूल। तो यही हमारी हीट ऑफ कंबशन है और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बने हैं। अगर अब आप ये देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से बने हैं तो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? 2। यहाँ पे भी क्या लिखा है? 2। इसका मतलब टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन है और 4 ही हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है। अब अगर मैं 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन इस कार्बन के पास ले जाऊं और यहाँ हाइड्रोजन इससे सेपरेट कर दूं, अगर मैं इस तरह से करूं, यहाँ पे अब ये जो 2 ऑक्सीजन है ये कार्बन के पास आ गया, ये वाला कार्बन ये एज इट इज़ है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन इसके साथ आ गए, तो ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ क्या रह गया? यहाँ 2 ऑक्सीजन रह गए और 4 हाइड्रोजन रह गए। तो सिंपली मैं यहाँ पे लगाऊंगी 2H2O। इसका मतलब हाइड्रोजन अब यहाँ पे कितने हैं? 1 2 2 4 हाइड्रोजन है, 4 ही हाइड्रोजन पूरे करने थे ना आपने ना। जो इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना होता है। अगर आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नहीं आती तो वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिलहाल इसमें मैं आपको यही सिखा रही हूँ कि आपने बैलेंसिंग करनी है। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे थे ना, तो यहाँ पे आपने 4 हाइड्रोजन पूरे कर लिए हैं और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। जब भी आप किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी मॉलिक्यूल के साथ यहाँ 2 3 4 लिखोगे ना, वो उसके नंबर ऑफ एटम्स ही बता रहा होता है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, क्योंकि इसका क्या लगा है? 2। और इसके अंदर कितने हाइड्रोजन? क्योंकि यहाँ पे भी 2 लगा है, ऑक्सीजन के तो नहीं यहाँ 2 लगा ना, इसके यहाँ 2 लगा। तो ये 2 और ये 2 कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। इस तरह से हम जब भी कंबशन करते हैं तो हमारे पास अल्केन से क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑल्दो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर टू इनिशिएट। वो कह रहे हैं बेशक ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक आर दोज रिएक्शन विच एलिमिनेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसने ये वाली अमाउंट कितनी ज़्यादा अमाउंट है जो उसने हीट की रिलीज़ किया। वो कह रही है ऑल्दो ये वो है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन इसको इनिशिएट करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें फिर भी फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है। जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन में भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और में भी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अकर्स इन लिमिटेड एयर और ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। हमारे पास अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो तो हमारे पास क्या होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन ना हो तो कंबशन होती है, लेकिन अगर लिमिटेड ऑक्सीजन हो तो हमारे पास क्या होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब इसके नतीजे में बनता क्या क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक बनता है और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पे हमने कितने मीथेन लिए हैं, आपको मैंने भी बताया था कि मॉलिक्यूल के यहाँ पे जितने भी 1 2 हो वो यही बताते हैं कि ये मॉलिक्यूल कितने हैं। यहाँ पे हमने लिए 3 मीथेन। 3 मीथेन को हमने किसका रिएक्ट करवाया, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 4 5 6 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है, ऐसे ही है। अब फ्लेम हम इसको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। टोटल कितने कार्बन थे, 3। 2 कार्बन तो यहाँ यूज़ हो गए, अब बचा 1 कार्बन। 1 कार्बन कहाँ चला जाएगा, कार्बन ब्लैक बना देगा। इस तरह से बनता है इनकम्प्लीट या लिमिटेड ऑक्सीजन में हमारे पास कार्बन ब्लैक प्लस क्या बन गया, 7 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब टोटल आपने बाकी के जो हाइड्रोजन बचे हैं और बाकी के जो ऑक्सीजन बचे हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करके हमारे पास टोटल क्या हो गए हैं, 6 7 8 हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे और 6 ऑक्सीजन आ गए। इस तरह से मैंने दोनों साइडों पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी इक्वल कर दिए, क्योंकि बैलेंस करना होता है आपने जो हमारे रिएक्शन होते हैं उनके दोनों साइड्स को। तो ऑक्सीजन भी इक्वल हो गया, हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया और कार्बन भी इक्वल हो गया। तो इस तरह से इस रिजल्ट के एंड पे हमारे पास क्या आता है, कार्बन ब्लैक, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के नतीजे में अल्केन से क्या क्या बनता है। Lower alkanes when burned in higher temperature with metallic catalyst result useful products। अब ये जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है किस पे इंप्लीमेंट हो रही है, लोअर अल्केन्स पे। लोअर अल्केन्स जब भी बर्न हो हाई टेम्परेचर में और किसकी प्रेजेंस में, मेटालिक कैटालिस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने Cu लिखा है, Cu की प्रेजेंस में अगर अल्केन्स बर्न हो रहे हैं, लोअर अल्केन्स, और हाई टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके नतीजे में बड़े यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब वो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया मीथेन। और आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब ही ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और प्रेजेंस ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं अल्केन से लिंक कर रही है। मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ Cu, टेम्परेचर भी बहुत हाई है और प्रेशर भी उसको दिया हुआ है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3OH। अब आप मुझे ये पूछ सकते हैं ये वाला OH कहाँ से आया है, तो ये वाला जो O है ये जाके इसके एक H के साथ अटैच हो गया। यहाँ पे एक वो बन गया साइड CH3 की, एक हाइड्रोजन जो इसका एक है चौथा वाला हाइड्रोजन वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, मिथाइल एल्कोहल। इसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल हम देखें, CH3OH, ये एक हमारे पास ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन है, इसको अगर हम रिएक्ट करें ऑक्सीजन के साथ उस सारी कंडीशन में तो क्या होगा, जाके इसके साथ लग जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अगर मैं आपको इसको ड्रा करके दिखाऊँ तो आपको बेहतर तौर पे समझ आएगा। ये कुछ इस तरह से ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन इसके पास आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके, यहाँ पे इसके पास आपको पता है ये एक हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ तीसरा, ये 3 हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ ही लगे थे, प्लस एक OH लगा था। ये वाला ऑक्सीजन अब इसके पास चला गया, और अब क्योंकि इस मॉलिक्यूल के पास वाला ऑक्सीजन चला गया तो यहाँ पे क्या क्या अटैच है, इस कार्बन को अगर मैं खोल के लिखूँ इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन अटैच हैं प्लस एक OH ग्रुप अटैच है। तो अब इसमें से क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, इस पूरे मॉलिक्यूल में से H2O निकल गया, वो यहाँ पे आ गया। बाकी पीछे क्या बचा, C और 2H। अब 2H के साथ तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती, तो ये वाला जो ऑक्सीजन इसके पास आया वो इसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड में किस तरह अटैच हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ये 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बचे हैं ना इस वाले कार्बन के साथ, तो अब जो ऑक्सीजन आया है ये वाला, ये इसके साथ इस तरह से अटैच हो जाएगा। इस तरह कार्बन की 4 वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, C 2H है, 2H है और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। और आपको पता है कि CHO हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरह से हम फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्केन। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि हाउ यू कैन फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम अल्केन, सिंथेसाइज फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम अल्केन, हाउ यू कैन फॉर्म मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम अल्केन बाय यूजिंग अल्केन। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपके अगर आप ये वाले कैटलिस्ट यूज़ करें तो आप ये फॉर्म कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को ही ले लें, अब हमने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस तरह बना है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये वाला ऑक्सीजन जाके लग जाएगा हाइड्रोजन के साथ। जैसे अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ ये वाला, तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। ये वाले ऑक्सीजन रिएक्ट करके किसके साथ चला गया, इस मॉलिक्यूल का, तो क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। अल्टीमेटली फॉर्मिक एसिड, अब ये वाला जैसे मैंने आपको ये फॉर्म दिखाई है, अब ये फॉर्मिक एसिड फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये प्लस वाटर कैसे बना है, ये वाला H2O, यहाँ से हमारे पास
H2O निकल गया, 2 H और 1 0, एक O, ये निकल गया H2O, इसने बना दिया वाटर, और फिर क्या, कार्बन 1 और 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम फॉर्मेशन करते हैं किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, एज अ रिजल्ट बने वही कुछ है जो ऊपर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में बना था। लेकिन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस हायर फैटी एसिड यूज इन सोप एंड वेजिटेबल ऑयल। हम इसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं किस लिए, हायर फैटी एसिड्स बनाने के लिए, जो कि किस में इस्तेमाल होता है, सोप में और वेजिटेबल ऑयल में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हैलोजिनेशन की। व्हाट इज़ हैलोजिनेशन? Alkanes react to chlorine and bromine in the presence of sunlight at high temperature, result in successive replacement of hydrogen atom with halogens called halogenation। क्या होता है, इसके अंदर अल्केन्स जो होते हैं रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब भी दिन की रोशनी हो उसमें या तो अगर अल्केन के साथ ब्रोमीन रिएक्ट कर जाए या क्लोरीन अटैच कर जाए, कोई भी हैलाइड अटैच कर जाए, अगर रिएक्ट कर जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कोई भी हैलाइड अगर रिएक्ट कर जाए तो उसके नतीजे में, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई और प्रेजेंट सनलाइट में, तो फिर वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन को ना रिप्लेस करते रहते हैं। जो हमारा हाइड्रोकार्बन वाला कंपाउंड है उसमें से ब्रोमीन या क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे अपनी पूरा एक कंपाउंड नया फॉर्मेशन दे लेते हैं, उसको हम कहते हैं हैलोजिनेशन। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म क्या है। अब इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं। इसके अंदर टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड, जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले अगर हम इनिशिएशन की बात करें, इसके अंदर क्लोरीन Cl2 जो है वो एक दूसरे से क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H भी यहाँ पे यूवी रेडिएशन को रिप्रेजेंट करें विच इज सनलाइट, तो Cl2 सबसे पहले एक दूसरे से सेपरेट होगा और उन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या है, यहाँ पे हमारे पास CH4 मौजूद है, जिसको मैंने खोल के इस तरह से लिखा है कि CH3 और H अलग कर दिया, क्योंकि H आपको दिखाने कि वो किस तरह Cl उसको रिप्लेस करता है, ठीक है, इसलिए मैंने सेपरेट लिखा है। ये मीथेन, मीथेन को अगर हम इस फ्री रेडिकल के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो H है ये निकल के किसका अटैच हो जाएगा, Cl के साथ, क्योंकि वो रेडिकल है उसके पास एक जगह खाली है, उसको जरूरत है कि उसका कोई बॉन्ड बनाए, तो H जो CH3 के अंदर प्रेजेंट है CH4 के अंदर, वो जाके Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रेडिकल फॉर्म में अब कौन आ गया, CH3। अब तो इस वाले कार्बन को जरूरत पड़ गया कि किसी के साथ बॉन्ड बनाए, और ये वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में जो ये वाला CH3 रेडिकल ये एक और नए मॉलिक्यूल के साथ Cl के साथ रिएक्ट करेगा। अब आपको यहाँ ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो Cl2 हैं ये बार बार कहाँ से आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, सनलाइट में, तो आपको पता है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो भी गैसेज एलिमिनेट होती हैं हवा में, एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे क्लोरीन गैस प्रेजेंट है, तो वही क्लोरीन गैस जो है वो रिएक्ट करी जा रही है अल्केन्स के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये जो Cl2 है इससे अल्टीमेटली क्या होगा, ये Cl2 से एक Cl किसके पास चला जाएगा, रेडिकल वाले CH3 के पास, क्योंकि इसको ज़रूरत है बॉन्ड बनाने की, तो क्या बन जाएगा CH3Cl, और अब ये एक Cl अलग हो गया, उसके ऊपर रेडिकल आ गया, जो भी अलग होगा जिसकी वैलेंसी की जगह खाली होगी उसके ऊपर रेडिकल का साइन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर अब बेसिकली क्या होता है, टर्मिनेशन में यही है कि CH3 के ऊपर क्या था, रेडिकल, और प्लस Cl के ऊपर भी क्या था, रेडिकल, ये वाला। अब ये दोनों जो है एक दूसरा रिएक्ट करेंगे, CH3Cl बन गया, ये वाला स्टेप मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे। तो CH3Cl बनने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको पता है CH3 को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ खोल के, तो मैंने CH3 को इस तरह लिख दिया, किसी ने कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3, और साथ एक क्या लगा हुआ है, Cl। मैंने पहले वाले स्टेप में ना टर्मिनेशन के वो पिछला प्रोपगेशन का ही एक स्टेप डिस्कस किया, अब यहाँ से टर्मिनेशन बेसिकली स्टार्ट हो रही है। CH3 को यहाँ खोल के लिख दिया, उसके बाद एक Cl ऑलरेडी लगा। अब क्योंकि हवा में रिएक्शन हुए जा रहे हैं तो एक Cl रेडिकल और अवेलेबल है किसका, रिएक्ट करने के लिए इस मॉलिक्यूल के साथ, तो फिर से क्या बन जाएगा, ये वाला Cl क्या ले लेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा इस मॉलिक्यूल का। जैसे इसने हाइड्रोजन लिया ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन CH3CH2 पे आ गया और प्लस उसके ऊपर एक रेडिकल का साइन आ गया। अब ये वाला जो है ये दोबारा रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, Cl2 में से एक Cl दोबारा इसके बाद चला जाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन निकलते जाएंगे और अगले स्टेप में क्या आता जाएगा, क्लोरीन आता जाएगा। तो ये क्या बन गया, डाई मीन्स 2 क्लोरो, 2 क्लोरीन है ना, डाई क्लोरो मीथेन। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे अब 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, एक और फ्री रेडिकल। अब ये अगेन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा, इसने ले लिया। अगेन क्या हुआ कि 3 क्लोरीन है और इसको फिर से किसी की ज़रूरत है अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, फिर ये दोबारा Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा अगेन। अब आप क्लोरोफॉर्म देखें, इस स्टेज पे आपने इनके नाम ज़रूर याद रखने कि कौन सी स्टेट में डाइक्लोरोमीथेन था, कौन सी में क्लोरोफॉर्म था। इस स्टेट में अब आप देख सकते हैं कि 3 क्लोरीन आ गया, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रह गया। इसका मतलब अगले स्टेप में सबसे पहले तो ये वाला जो क्लोरीन है ना, रेडिकल वाला, ये हाइड्रोजन एक और निकालेगा इससे, उसके बाद जगह फिर खाली हो जाएगी, फिर वो Cl2 से रिएक्ट करेगा, फिर जाके क्लोरीन उसका लग जाएगा। तो सेम इस स्टेप में यही हो रहा है, ये जो क्लोरीन रेडिकल है इससे ये वाला भी हाइड्रोजन ले लेगा, जो एक बचा हुआ इसने ले लिया। उसके बाद ये वाली फॉर्म को फिर से क्लोरीन की जरूरत है, फिर ये Cl2 से रिएक्ट करेगा। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द ऑल द प्रोसेस, एट द एंड ऑफ द टर्मिनेशन हमारे पास क्या हो गया, CCl4,
H तो बचा ही नहीं है कोई, तो ये क्या बन गया CCl4 और साथ में क्लोरीन रेडिकल बन गया। इसका नाम क्या है टेट्राक्लोरोमीथेन, या हम इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं। तो इस हैलोजिनेशन के सारे प्रोसेस में जितने भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बने आपने उनके नाम याद रखने हैं। पहले हमारे पास बना था डाइक्लोरोमीथेन, फिर हमारे पास बना था क्लोरोफॉर्म, और फिर हमारे पास बना है टेट्राक्लोरोमीथेन, या हम इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं। आपको इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट भी आ सकता है, हाउ यू कैन फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम अल्केन, हाउ यू कैन फॉर्म क्लोरोफॉर्म फ्रॉम अल्केन, गिव द सिंथेसिस, गिव द मैकेनिज्म बाय विच यू कैन फॉर्म टेट्राक्लोरोमीथेन। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आम है और ये लाजमी पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नाइट्रेशन की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरी वीडियो का। तो इसके बाद आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी सारी कि आपने किस तरह से रिएक्टिविटीज़ होती हैं अल्केन्स की, और अल्केन्स रिएक्ट करके कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। उन प्रोडक्ट्स के नाम दे के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि उन प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस बताएं। नाइट्रेशन, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय निट्रो ग्रुप। निट्रो अल्केन्स जनरली फाइंड यूज ऑफ एज ए फ्यूल, सॉल्वेंट्स एंड इनऑर्गेनिक सिंथेसिस। नाइट्रेशन में सिंपली क्या हो रहा है कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं चार, उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के अगर हम निट्रो ग्रुप अटैच कर दें तो वो हमारे पास निट्रो अल्केन्स बन जाएंगे। और इसका यूजेज बहुत ज़्यादा ही एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है या ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, और प्लस एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है। तो अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं वो किस तरह। ये हमारे पास है मीथेन विच इज़ एन अल्केन। इसके अंदर हम HONO2 को अगर ऐड करें विच इज़ अ नाइट्रिक ग्रुप, नाइट्रिक कंपाउंड, नाइट्रिक मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस, तो अल्टीमेटली क्या होगा CH3, एक हाइड्रोजन इसका निकल जाएगा क्योंकि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है ना निट्रो ग्रुप। एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और CH3 हो जाएगा। CH3 के साथ यहाँ पे ये वाला जो NO2 है ये कहाँ चला जाएगा, इस C के पास, और यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो इस OH के पास चला जाएगा। H2O बन गया, NO2 इसके बाद एसिड चला गया, तो क्या बन गया निट्रो मीथेन। तो इस तरह से हमारे पास नाइट्रेशन का प्रोसेस भी होता है, और हम नाइट्रेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हुए निट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसमें, अल्केन्स में। तो ये आखिरी रिएक्टिविटी थी, आखिरी रिएक्शन था अल्केन का जो हमने डिस्कस करना था। अब हम कुछ यूजेस देख लेते हैं सबसे बेसिक अल्केन के, विच इज़ मीथेन। तो यूजेस ऑफ मीथेन क्या है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड इट इज़ यूज्ड। मीथेन किस लिए यूज़ होता है, हम उससे बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। प्लस फॉर कार्बन ब्लैक प्रिपरेशन यूज इन पेंट्स, पेंटिंग एंड टायर्स। जो भी हमने पीछे एक रिएक्शन में कार्बन ब्लैक बनाया है वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, जैसे कि पेंट्स, प्रिंटिंग और टायर्स में। मीथेन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्री हैं, बहुत रिक्वायर्ड हैं ये सारी चीज़ें, फर्टिलाइजर्स, यूरिया फर्टिलाइजर्स और वो सारी चीज़ें जो हमारी प्रोडक्शन को अच्छी करें प्लांट की। ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल, मीथेन इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल, तो ये हम फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी किस्म की कोई मज़ीद इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं मेरी वीडियोज़ में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर मैं किस तरह से आपको किस वे में समझाऊँ कि आप लोगों को बेहतर तरह से समझ आए इससे भी ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।